यूपी की अदालतों में ऐतिहासिक धरोहरों से जुड़े मामलों को लेकर याचिकाकर्ताओं की लाइन लगी है। कभी मथुरा, कभी काशी, तो अब आगरा ताजमहल बनाम तेजो महालय का विवाद सर उठाने लगा है। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में इस याचिका पर सुनवाई होनी है। मुद्दा यह है कि ताजमहल के तहखाने में जो 22 दरवाजे दशकों से बंद पड़े हैं, उन्हें खोला जाए। अगर कोर्ट इस याचिका को मंजूर कर लेता है तो मुद्दा देश भर में गर्मा जाए। ऐतिहासिक धरोहरों पर कानूनी लड़ाई, ज्ञानवापी के बाद ताजमहल पर चढ़ाई। ताजमहल के 22 बंद कमरों पर शुरू हो गई महाभारत। यूपी में अयोध्या के बाद अब मथुरा, काशी और आगरा वाला एपिसोड शुरू हो चुका है। मथुरा और काशी में तो धार्मिक स्थलों पर हक वाली जंग जारी है। इस बीच ताजमहल का मुद्दा भी गरमाने लगा है। ताजमहल के 22 कमरों को खोलने को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो याचिका डाली गई है, उस पर मंगलवार को सुनवाई होगी। अगर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका स्वीकार होती है तो एक नया विवाद खड़ा होने की पूरी गारंटी है। ये याचिका भाजपा नेता रजनीश सिंह ने डाली है, जिनका दावा है कि ताजमहल के 22 बंद कमरों से चौंकाने वाला राज खुल सकता है। कोई कहता है कि शिव मंदिर है, कोई कहता है कि मस्जिद है, कोई कहता है मकबरा है। इस तरीके की तमाम भ्रांतियां जो है फैली हुई हैं। तो इसी के निदान के लिए कि माननीय न्यायालय में मैंने एक याचिका लगाई कि आप उस कमरे को खोल दीजिए, उसकी वीडियोग्राफी करा दीजिए। ताजमहल के बंद हिस्से की वीडियोग्राफी कराने की एक याचिका पहले से ही आगरा कोर्ट में लंबित है और अब मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है। दरअसल ताजमहल के अंदर चमेली फर्श पर यमुना किनारे की तरफ 2 सीढ़ियां हैं। इन सीढ़ियों के ऊपर लोहे का जाल लगाकर बंद किया गया है। 40 से 45 साल पहले तक सीढ़ियों से नीचे जाने का रास्ता खुला था। जिन 22 बंद कमरों को खोलने की मांग हो रही है, वो आखिरी बार 1934 में खुले थे। यानी 88 साल से ये कमरे सार्वजनिक रूप से कभी नहीं खुले। भाजपा नेता और याचिकाकर्ता रजनीश सिंह की मांग है कि सरकार इस मामले में कमेटी का गठन करे। कुल मिलाकर पूरा विवाद ताजमहल बनाम तेजो महालय का है। पहले ताजमहल में पूजा करने की कोशिश हुई और अब अयोध्या के एक भाजपा नेता ने हाई कोर्ट में याचिका डाल दी है। दावा है कि कमरों में हिंदू देवताओं और शास्त्रों के चिन्ह हो सकते हैं। कुछ इतिहासकार भी इस बात पर सहमति जता रहे हैं। मुगल काल में बंद किए गए थे, उसके बाद से उसका कोई इतिहास नहीं है। और एएसआई जब कभी उसकी मरम्मत और जीर्णोद्धार के लिए उसको खोलती है तो वो सब काम गोपनीय रूप से होता है और खुले रूप से एएसआई का कोई अधिकारी इस तथ्य को स्वीकार भी नहीं करता। ताजमहल का ये पूरा विवाद इतिहासकार पीएन ओक की एक किताब ट्रू स्टोरी ऑफ ताज के बाद खड़ी हुई है, जिसमें ये दावा किया गया था कि आगरा में सफेद संगमरमर की खूबसूरत धरोहर ताजमहल नहीं बल्कि तेजो महालय है, जो एक तरह से भगवान शिव का मूल स्थान रहा है। विवाद सिर उठा रहा है तो इतिहास के पन्ने सामने आ रहे हैं। ताजमहल के राजा मान सिंह से जुड़े होने का अभिलेख भी सामने आया है। यह अभिलेख जयपुर के सिटी पैलेस संग्रहालय में है। इसमें जिक्र है कि राजा मान सिंह की हवेली के बदले में शाहजहां ने राजा जय सिंह को 4 हवेलियां दी थी। ये फरमान 16 दिसंबर 1633 का है। इसमें राजा भगवान दास की हवेली, राजा माधो सिंह की हवेली, रूपसी बैरागी की हवेली का जिक्र है। वहीं सूरज सिंह के बेटे चांद सिंह की हवेलियां देने का भी जिक्र है। इसके अलावा शाहजहां के फरमान में जिक्र है कि उन्होंने जय सिंह से संगमरमर मंगवाया था। जितना संगमरमर मंगवाया गया था, उससे ताजमहल का निर्माण नहीं हो सकता। जब से ताजमहल का विवाद दोबारा सुर्खियों में आया है, तब से हर दूसरे दिन ताजमहल के बाहर कुछ संगठन पहुंच जा रहे हैं। इस बार हिंदू संगठन से जुड़े कुछ लोग लड्डू लेकर पहुंच गए, जिन्हें पुलिस ने अंदर जाने से रोक दिया। ये खुशी ताजमहल को लेकर दायर याचिका के लिए थी। तमाम जो हिंदूवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं आज कहा जाए मिष्ठान वितरित कर रहे हैं। उनका कहना है कि वो उन्होंने दहलीज पार कर ली है। ये लड़ाई भले ही लंबी चलेगी लेकिन जीत उन्हीं की होगी।
ताजमहल को लेकर यूपी में नया सियासी तूफान भी उठने वाला है। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा है कि जो भी कोर्ट का आदेश होगा उसका पालन कराया जाएगा। व्यापी के बाद अब ताजमहल का मुद्दा आ गया, वहां पर कमरे खुलाने को लेकर एक याचिका दाखिल की गई है। जांच चल रही है, जैसा जांच होगा आप सबको अवगत कराया जाएगा। ताजमहल और तेजो महालय को लेकर सबके अपने अपने दावे हैं, लेकिन सच क्या है ये किसी को नहीं पता। कुल मिलाकर अनुमानों के आधार पर यूपी में एक नया बड़ा विवाद खड़ा होने वाला है। एबीपी गंगा के लिए आगरा से नितिन उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।